वेलकम टू कोड विद एलेक्स। सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस फंक्शन पैरामीटर्स। ये हमारी फंक्शन से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। आज की वीडियो में हम सी प्लस प्लस फंक्शंस पैरामीटर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, देन हम विजुअल स्टूडियो पे जाके इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट क्या होते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हम फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस में हम देते हैं वो हमारे पास पैरामीटर्स होती हैं। मींस के हम वॉइड फंक्शन नेम देन पैरामीटर्स 1 2 3 जितने भी हम पैरामीटर पास करना चाहें वो हम करा सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जिसमें वॉइड माय फंक्शन स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ये हमने एक पैरामीटर पास किया है, सी आउट कराया हमें फर्स्ट नेम। इसको मैं मेन में कॉल करा रहा हूँ माय फंक्शन। देन हमारा जो पैरामीटर था वो था हमारे पास स्ट्रिंग एफ नेम के नाम से। तो फर्स्ट हमारे पास कोड आ जाएगा, सेकंड लाइन पे हमारे पास विद प्रिंट हो जाएगा एंड थर्ड में हमारे पास अली प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह ये तीन और साथ में हेलो भी आता जाएगा। इस तरह से हम फंक्शंस को सी आउट करा रहे हैं। एफ नेम हमने पैरामीटर पास किया हुआ है फंक्शन के अंदर, जिसको हम 3 टाइम्स कॉल करा रहे हैं। एक में हमने वैल्यू कोड दी है, सेकंड में विद दी है, थर्ड में वैल्यू हमने दी है एलेक्स, और तीनों के साथ हमने हेलो भी प्रिंट कराना है स्लैश एन न्यू लाइन में। तो ये थी हमारे पास पैरामीटर की एग्जांपल। सी प्लस प्लस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? हमारे पास हमने वॉइड मेन माय फंक्शन बनाया है जिसमें स्ट्रिंग कंट्री को हमने इक्वल किया हुआ है नॉर्वे, और सी आउट हम करा रहे हैं कंट्री। तो अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, मींस के थर्ड लाइन पे जो हमारे पास माय फंक्शन और पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मींस इसकी जगह हमारे पास जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नॉर्वे वो प्रिंट होके आ जाएगी। इसी तरह हम इसके साथ साथ माय फंक्शन को 3 टाइम और कॉल करा रही हैं। फर्स्ट टाइम कॉल करा रही हैं स्वीडन कंट्री नेम, आउटपुट हमारे पास स्वीडन आ जाएगा। सेकंड टाइम इंडिया आ जाएगा हमारे पास आउटपुट। थर्ड टाइम हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की, तो हमारे पास नॉर्वे आउटपुट में आ जाएगा। और फोर्थ में हमारे पास यूएसए आ जाएगा। स्लैश एन न्यू लाइन के साथ हमारे पास 4 अलग अलग कंट्रीज़ की वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि हम इनको मेन के अंदर कॉल करा रहे हैं जो हमने वॉइड माय फंक्शन बनाया हुआ है। इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू के साथ। पैरामीटर्स हमने स्ट्रिंग कंट्री का लिया और उसको इक्वल कर दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्वे, और उसको जब हम कॉल करेंगे तो पैरेंथेसिस के अंदर हम डिफ़ॉल्ट कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इस तरह हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सी प्लस प्लस मल्टीपल पैरामीटर्स। मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास? मींस कि हम इंटीजर स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ साथ हम इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। मींस हमें जितनी भी डेटा टाइप यूज़ करनी हो, हम पैरामीटर्स के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग हमने प्रीवियस यूज़ किया प्रीवियस पेज में, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग, साथ इंटीजर भी यूज़ कर रहे हैं और सी आउट करवा रहे हैं फर्स्ट नेम के साथ। हमारे पास जितने भी फर्स्ट नेम हम नीचे देंगे उनको कॉल कराएंगे, उनके साथ खान भी आता जाएगा, और एज जो कि हमने इंटीजर टाइप ली हुई है वो भी हमारे साथ उसकी एज भी प्रिंट होके आ जाएगी। इसी तरह मैंने 3 टाइम कॉल किया। फर्स्ट टाइम मैंने स्ट्रिंग एफ नेम दिया अली और एज दी 3, और सेकंड टाइम फंक्शन को मैं कॉल करा रहा हूँ, उसको आर्गुमेंट मैं क्या पास कर रहा हूँ अहमद, एंड एज उसको पास कर रहा हूँ 14। स्ट्रिंग के लिए हम कोटेशन यूज़ करते हैं और इंटीजर के लिए हम कोटेशन यूज़ नहीं करते। इस तरह से मैं फंक्शंस को तीन टाइम कॉल कर रहा हूँ और 3 टाइम मेरे पास अलग अलग एफ नेम की भी वैल्यू आएगी और एज की भी वैल्यू आएगी। रिटर्न कीवर्ड हमारे पास क्या होती है? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो उसके लिए हम
void my फंक्शन यूज़ करते हैं, void यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न में चाहिए हो तो उसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल जिसमें हमने इंटीजर यूज़ किया void की जगह बिकॉज हमें रिटर्न में वैल्यू चाहिए। हमने int यूज़ किया, my फंक्शन इंटीजर x पैरामीटर हमने पास किया, देन रिटर्न हमें करना है इसने 5 प्लस x। 5 के साथ x की वैल्यू मेन में मैं जितनी दूंगा उन दोनों को ऐड करके मुझे आउटपुट दे देगा। मैंने सी आउट किया, my फंक्शन को कॉल किया, my फंक्शन में x की वैल्यू मैंने 3 दी, तो 5 प्लस 3 मेरे पास आउटपुट जो आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। इस तरह से हम रिटर्न वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं इंटीजर स्ट्रिंग दोनों के लिए। एक और एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमने int यूज़ किया है void की जगह बिकॉज void में हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती और हमें यहाँ पर x प्लस वाई को रिटर्न करवाना है, इसलिए हमने int my फंक्शन एक इंटीजर x लिया, एक y लिया और हमें रिटर्न क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए। मेन के अंदर मैंने x की वैल्यू 5 दी, y की वैल्यू 3 दी, तो मेरे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो रिटर्न करके देगा x प्लस वाई को ऐड करके मेरे पास 8 आउटपुट आ जाएगी। इसकी जगह अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो मेरे पास आउटपुट भी उन्हीं वैल्यू के मुताबिक आएगी। हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि पहले हम x और y इन दोनों को रिटर्न x प्लस वाई करें और उसको हम इंटीजर z में उसकी वैल्यू को हम स्टोर करा के सी आउट करा दें z को, तो हमारे पास आउटपुट सेम उसी तरह आएगा जैसे कि हमारे पास प्रीवियस यहाँ आया था आउटपुट। हमने सिंपली सी आउट कराया था x y को ऐड करके 8 हमारे पास आउटपुट आ गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेन में हमने एक z वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का जिसमें हम my फंक्शन में जो x और y हम दे रहे हैं उन दोनों को ऐड करके z में स्टोर कर देगा। देन हम आउटपुट करा रहे हैं z, तो z में इस वक्त क्या वैल्यू स्टोर है, 5 प्लस 3 8, तो सी आउट हमारे पास आ जाएगी 8। रिटर्न वैल्यू के बाद C++ फंक्शन में हमारे पास पास बाय रेफरेंस आ जाता है। पास बाय रेफरेंस का क्या काम होता है, हमने प्रीवियस पेज में देखा कि हम वेरिएबल बनाते हैं, देन उसको पैरामीटर के तौर पे हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं। हम उसको रेफरेंस के तौर पे भी कर सकते हैं। पास बाय रेफरेंस की हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने स्वैप नंबर्स करने हैं। हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं जिसको हमने int z इक्वल कर दिया x के और x को हमने वैल्यू दे दी y की, x को हमने इक्वल करा दिया y के, तो y हमारे पास आल्सो z के इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने x को y के इक्वल कर दिया है। और मेन में क्या कर रहे हैं हम कि हमने दो नंबर लिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास 10 है, सेकंड 20 है। अगर मैं बिफोर स्वैप इसको आउटपुट कराना चाहूँ तो मेरे पास पहले 10 प्रिंट होगा, देन 20, 10 20 हमारे पास एक लाइन पे आ जाएंगे। अगर इनको मैं स्वैप कर देता हूँ, स्वैप नम्स, फर्स्ट नम एंड सेकेंड नम, पहले नंबर और दूसरे नंबर को अगर मैं स्वैप कर देता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आ जाएगा वो 20 एंड 10 आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से हम पास बाय रेफरेंस किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस दे के भी कर सकते हैं फंक्शन में। पास बाय रेफरेंस में हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस दे देते हैं जिससे हमारे लिए आसानी होती है फर्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी हो हमें तो हम ईजिली कर सकते हैं। पास बाय रेफरेंस के बाद हमारे पास आता है पास एरे टू अ फंक्शन। फंक्शन में हम एरे को कैसे पास कर सकते हैं, फंक्शन में एरे को पास करने के लिए हम सिंपली हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें void my फंक्शन के नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने वैल्यू पास की है वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप है my number 5। my number 5 कहाँ से आया, मेन में हमने एक 5 की एरे ली हुई है जिसमें 10 20 30 40 50 ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास एरे के और my फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। my फंक्शन को my नंबर से कॉल कर रहे हैं तो my नंबर हमारे पास ऊपर हमने void my फंक्शन में कॉल किया हुआ है तो फॉर लूप चलेगा, 0 से चलेगा, मीन्स के 10 हमारा 0 इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स से चलेगा, i इज़ लेस देन 5 मीन्स के 50 हमारे पास 4 इंडेक्स पे है,
4 इंडेक्स तक ये इंक्रीमेंट करता जाएगा और हमारे पास सी आउट माई नंबर आई जो आ जाएगा वो 10, 20, 30, 40, 50 ये सारे प्रिंट होके /n हमने न्यू लाइन के लिए यूज़ किया है, सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और वहाँ पर फंक्शंस की तमाम एग्जांपल हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम फंक्शन पैरामीटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर ली और .cpp के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। अभी हम पहले तो पैरामीटर्स देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। हमारे पास पैरामीटर को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें हमें पैरामीटर की समझ आ जाएगी। एक फंक्शन बना लेता हूँ void my फंक्शन के नाम से मैं बना लेता हूँ फंक्शन और उसमें आर्गुमेंट मैं पास कर देता हूँ स्ट्रिंग my name से मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया फंक्शन में और यहाँ पे मैंने सी आउट करवा दिया cout my name और उसके साथ ही मैं सी आउट करवाना चाह रहा हूँ। जितनी बार भी मैं इसको my name को सी आउट कराऊंगा उसके साथ मेरा आना चाहिए। मैं कर देता हूँ hello world और इस फंक्शन को हम अब मेन में कॉल करेंगे। मेन में कैसे कॉल करेंगे कि my फंक्शन इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग my name को हटा के my name दे देता हूँ मैं इसको code with Alex। मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने आर्गुमेंट पास किया स्ट्रिंग my name ताकि मेन में हमसे फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे वो हमसे स्ट्रिंग my name मांगेगा। स्ट्रिंग my name में मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। अभी अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी कोड विद एलेक्स, साथ में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, दोनों प्रिंट होके आ जाएंगे। इसको मैं रन करता हूँ, ये मेरे पास आ गई आउटपुट में कोड विद एलेक्स हेलो वर्ल्ड। इस तरह से हम जितनी भी स्ट्रिंग इसको देना चाहें आर्गुमेंट के तौर पे हम दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं यूज़ कर लेता हूँ /n और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इसको 2 टाइम पेस्ट और यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अभी हम फंक्शन को 3 बार कॉल करा रहे हैं। 3 बार हमारे पास जो आर्गुमेंट हमने दी है 3 टाइम उसकी वैल्यू देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कोड, फर्स्ट लाइन में आ जाएगा साथ हेलो वर्ल्ड, फिर विद आ जाएगा हेलो वर्ल्ड के साथ और एलेक्स आ जाएगा हेलो वर्ल्ड के साथ। इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं, देन मेन में उस फंक्शन को कॉल करते हैं और स्ट्रिंग आर्गुमेंट दिया होता है तो हम स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं। अगर इंटीजर दिया हो तो हम फिर इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू लेते हैं। इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा कोड विद एलेक्स न्यू लाइन में और साथ में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास अभी जस्ट कोड विद एलेक्स 3 डिफरेंट लाइंस में आ जाएगा। 3 डिफरेंट लाइंस के लिए मैं /n यूज़ कर लेता हूँ। अभी हमारे पास कोड विद एलेक्स 3 डिफरेंट लाइंस में आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास कोड विद एलेक्स। इस तरह से हम फंक्शन पैरामीटर यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हम पैरामीटर के अंदर हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं इक्वल टू के साइन से और उसको अगर हम विदाउट पैरामीटर भी कॉल कराएं तो हमारे पास वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। हम सॉल्व करते हैं इसकी एग्जांपल को। पहले तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव और माय नेम मैं ले लेता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट नेम दे लेता हूँ कोड विद एलेक्स मैंने ले लिया यहाँ पर नेम
ये हमारे पास हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अभी अगर मैं फंक्शन को कॉल कराता हूँ मेन में मैं कॉल कराता हूँ इसको माई फंक्शन, और इसमें अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता हूँ और सी आउट इसको कराता हूँ तो हमारे पास कोड विद एलेक्स आ जाएगी, जो कि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। मैंने रन किया इसको और मेरे पास आउटपुट में आ गई कोड विद एलेक्स। इसके साथ साथ हम इसमें आर्गूमेंट भी पास करा सकते हैं। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और साथ में 2 टाइम इसको मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने माई नेम जो स्ट्रिंग ली है इसको मैं 2 नेम दे देता हूँ। एक मैं दे देता हूँ अली और दूसरा नेम मैं दे देता हूँ इसको हैदर। तो अभी हमारे पास जो आउटपुट आएगी फर्स्ट लाइन में आएगी कोड विद एलेक्स, सेकेंड लाइन में एली आएगी एंड थर्ड लाइन में हमारे पास आउटपुट आएगी हैदर। मैं इसको रन करता हूँ तो ये आ गई हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़। जहाँ पे हमने आर्गूमेंट नहीं पास किया था वहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू हमने दी थी वो आउटपुट आ गई, और बाकी 2 वैल्यू जो हमने ली है वो हमारे पास एज इट इज़ आउटपुट में आ गई। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बाद अभी हम देखते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स। हम किसी फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स भी ले सकते हैं, वो किस तरह से लेंगे। मल्टी पैरामीटर्स के लिए मैं void my फंक्शन में 2 डिफरेंट वैल्यूज़ दे देता हूँ। एक मेरे पास होगी स्ट्रिंग की और साथ ही इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव डिफ़ॉल्ट, और इसको भी कर देता हूँ रिमूव। एक मैंने वैल्यू ली स्ट्रिंग माई नेम और साथ ही इसकी मैं ले लेता हूँ इंट डाटा टाइप की वैल्यू जो कि हमारे पास होगी एज। ये 2 मैंने ले ली और साथ में मैं सी आउट कराऊँगा माई नेम /n बाद में यूज़ करेंगे माई नेम एंड एज। ये दोनों मैंने इसमें करनी है, सी आउट करवानी है, दोनों मैंने सी आउट करवानी है। अभी मैं मेन में क्या करूँगा कि मेन में फंक्शन को कॉल करूँगा माई फंक्शन जो हमने बनाया है माई फंक्शन, और इसमें फर्स्ट मैं वैल्यू दूंगा स्ट्रिंग की, मैं दे देता हूँ एलेक्स, और इसी के साथ मैं दे दूंगा इंटीजर वैल्यू मैं दे देता हूँ 18, और इसी को मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और साथ में ही हम यूज़ कर लेते हैं सेमीकोलन, और इसको मैं कर लेता हूँ 19। अभी हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एक आएगी एलेक्स और दूसरी आएगी हमारे पास हैदर। एलेक्स 18 और हैदर 19, ये 2 हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स आ जाएंगी। मैंने रन किया और मेरे पास एक आ गई एलेक्स 18 और हैदर 19। इस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी फंक्शन में पास करा सकते हैं। इसके साथ ही /n को अगर मैं कर देता हूँ, /n से पहले मैं कर लेता हूँ ईयर्स ओल्ड। अभी अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी एलेक्स 18 ईयर ओल्ड एंड सेकेंड आ गई हैदर 19 ईयर ओल्ड। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स। किसी एक फंक्शन में हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास करा देते हैं, देन उसको मेन में कॉल करा के उनकी वैल्यू हम सी आउट करवा सकते हैं। फंक्शन में रिटर्न वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा void my function, void नाम का हम अगर फंक्शन बनाते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हम एक वैल्यू लें और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होके आउटपुट रिटर्न करके दे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए void की जगह हम इंटीजर लेंगे। पहले तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, इसको भी मैं कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्लोबली इंट नाम का माई फंक्शन मैंने बनाया, और उसमें मैं इंटीजर वैल्यू पास करा देता हूँ इंट x मैंने ले ली, और साथ ही मैंने क्या किया कि मुझे रिटर्न चाहिए इसमें 7 + x,
ये मुझे चाहिए रिटर्न। अभी मैं मेन में सी आउट करूँगा और इंटीजर एक वैल्यू दूंगा, वो साथ में ही हमारे पास सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है वो ऐड करके हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अभी मैं मेन में इसको सी आउट करवा देता हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, सी आउट कर देता हूँ मैं किसको, माई फंक्शन इंटीजर टाइप की एक वैल्यू साथ ले लेता हूँ। इंट एक्स की जगह मैं ले लेता हूँ 3। अभी हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 7 प्लस एक्स की वैल्यू हमने 3 ली है, तो 10 को वो ऐड करके हमें रिटर्न करके दे देगा आउटपुट में 10। मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास जो आउटपुट आ गई वो आ गई 10। इस तरह से हम फंक्शन से वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे कि हमने मल्टीपल पैरामीटर्स में पढ़ा कि हम एक से ज़्यादा पैरामीटर भी पास करा सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं कर देता हूँ इंट वाई भी ले लेता हूँ, इंट एक्स लिया और इंट वाई लिया, और मैं दोनों को ऐड करा देता हूँ कि हमें रिटर्न करके दे वैल्यू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें रिटर्न करके दे। सी आउट में हम दो वैल्यू दे देंगे। इसको मैं दे देता हूँ 10 एंड 20। तो मेरे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो हमें 10 और 20 एक्स वाई की वैल्यू को ऐड करके 30 हमें रिटर्न करके दे देगा। मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास आउटपुट आ गई 30। इसके साथ ही अगर मैं एक न्यू वेरिएबल में रिटर्न वैल्यू लेना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल इसको कर देता हूँ इंट z के इक्वल। इंट z इक्वल हो गया हमारे पास माई फंक में जो वैल्यू हमने दो दी है उसके इक्वल कर दिया, और सी आउट हम करा देते हैं z को, सी आउट z। तो इस तरह से भी हम एक न्यू वेरिएबल में उन दोनों की वैल्यू को ऐड करके न्यू वेरिएबल में रिटर्न करवा सकते हैं। मैंने रन किया, मेरे पास आउटपुट आ गई 30। तो हम फंक्शन की मदद से फंक्शन से कोई भी वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पास बाय रेफरेंस की। पास बाय रेफरेंस के लिए मैं एक void नाम का फंक्शन बना लेता हूँ ग्लोबली। void swap nums के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया और उसमें दो पैरामीटर पास कर लिए, इंट x एंड इंट y। इंट x पास किया, इंट y पास किया, और इसी को साथ में मैं कर देता हूँ इंट z को इक्वल कर देता हूँ x के, और x को इक्वल कर देता हूँ मैं y के, और y को इक्वल कर देते हैं z के। और इनके एड्रेसेस के लिए हम यूज़ करेंगे एंड। सबसे पहले तो हमने void swap नंबर के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसमें दो इंटीजर पैरामीटर पास किए, उनके एड्रेसेस पास किए, और उन एड्रेसेस को एक थर्ड हमने इंटीजर दिया z, उसमें हमने x की वैल्यू रखनी है और x को इक्वल कर दिया y के। तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो y होगा वो भी हो जाएगा z के इक्वल। मेन में हम क्या करते हैं कि मेन में दो हम दे लेते हैं, इंट फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, इंट फर्स्ट नंबर उसको इक्वल कर देते हैं हम 5 के, और इसी के साथ ही ले लेते हैं इंट सेकेंड नम, और सेकेंड नम में हम वैल्यू दे देते हैं 10। 5 और 10 दो वैल्यू ले ली। अभी मैं सी आउट कराऊंगा बिफोर स्वैप और आफ्टर स्वैप, हमारे पास टू डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले तो मैं सी आउट करवाता हूँ इसको, सी आउट बिफोर स्वैप। बिफोर स्वैप हमारे पास क्या आउटपुट आएगी और स्वैप करने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। /n यूज़ कर लेता हूँ मैं न्यू लाइन के लिए, और इसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर स्वैप। मैं करूँगा स्वैप फंक्शन जो मैंने बनाया था स्वैप नम्स के नाम से
फंक्शन बनाया था उसके अंदर जो फर्स्ट नम में वैल्यू है और सेकंड नम वैल्यू है उन दोनों को यहाँ पे मैं स्वैप कराऊंगा। फर्स्ट नम को मैं कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे पैरामीटर में इसको मैं पास करा देता हूँ फर्स्ट नम और कॉमा के साथ मैं करा देता हूँ सेकंड नम की वैल्यू। सेकंड नम की वैल्यू मैंने कर दी इसको पास। अभी अगर मैं सी आउट कराता हूँ आफ्टर स्वैप सी आउट और यहाँ स्ट्रिंग ले लेता हूँ आफ्टर स्वैप। आफ्टर स्वैप जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ स्ट्रिंग ले लेता हूँ आफ्टर स्वैप और साथ ही स्लैश एन में यूज़ करूँगा नेक्स्ट लाइन के लिए और हम 2 डिफरेंट रिजल्ट देखेंगे। अभी सी आउट करा देता हूँ। अभी मैं सी आउट पहले तो मैं इसको कराऊँगा सी आउट, इसी को कर देते हैं फर्स्ट। सी आउट कर देता हूँ फर्स्ट नम और इसके साथ ही मैं सी आउट करा देता हूँ सेकेंड नम को नेक्स्ट लाइन में। मैं इसको कॉपी करता हूँ स्लैश एन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास जो बिफोर स्वैप रिजल्ट आएगा और आफ्टर स्वैप रिजल्ट आएगा वो दोनों डिफरेंट होंगे। हमने बिकॉज यहाँ पे दोनों को ये 2 पैरामीटर पास किए थे एंड एक्स के साथ और z वेरिएबल में x को स्टोर किया है। x को हमने इक्वल y की कर लिया है, y को इक्वल कर दिया है z की। बिफोर और आफ्टर स्वैप के रिजल्ट पहले हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आते हैं। मैंने रन किया तो मेरे पास बिफोर स्वैप जो आया वो 5 और 10 आ गई वैल्यू। और अगर हमने जैसे ही इसको स्वैप किया फर्स्ट नम को सेकंड नम से स्वैप कर दिया तो पहले हमारे पास जो वैल्यू आई 10 और 10 आई हमारे पास 5। ये वैल्यू क्यों स्वैप होके आई? बिकॉज हमने 2 पैरामीटर्स लिए थे और z में x की वैल्यू रखी थी, x को हमने y की इक्वल कर लिया था तो डेफिनेटली हमारे पास y z की इक्वल हो गया था। इन दोनों के एड्रेसेस में जो वैल्यू है तो इस तरह से हम स्वैप फंक्शन की मदद से इन 2 वैल्यूज़ जो हमने लिए हैं इंटीजर टाइप की इनको स्वैप करवा सकते हैं। फंक्शन में हम एरे को भी पास करा सकते हैं। फंक्शन में एरे को हम कैसे पास करते हैं उसके लिए हम void my फंक्शन के नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं my फंक्शन और उसमें हम पैरामीटर पास करते हैं int my numbers लिए और 5 की एरे मैं लूँगा। 5 की एरे मैंने ले ली, 5 की एरे ले ली और इसको अभी मैंने करना है सी आउट मैं करा देता हूँ इसको लूप के ज़रिए। फॉर लूप का मैं यूज़ करता हूँ। आई हमारा इनिशियलाइज होगा, आई 0 से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से। कब तक लूप चलेगी? लेस देन 5 तक चलेगी बिकॉज हमारे पास जो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं तो और आई का इंक्रीमेंट होता रहेगा और इसी को मैं सी आउट करवा देता हूँ। सी आउट माई नंबर्स मैं करा देता हूँ सी आउट और उसमें मैं वैल्यू दूंगा आई की बिकॉज हमें सारे इंडेक्स करने हैं सी आउट और मैं यूज़ कर लेता हूँ /n न्यू लाइन के लिए। अभी मैं इस फंक्शन को मेन में एक एरे बनाऊंगा, 5 की एरे बनाऊंगा और माय फंक्शन में जो हमने माय नंबर्स की पैरामीटर पास की है उसको कॉल कराएंगे मेन में। तो कैसे करेंगे? पहले तो मैं ले लेता हूँ int माय नम 5 की जो हमने एरे बनाई है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ कर दिया इसको पेस्ट और इसको इक्वल कर दिया मैंने 5 डिफरेंट वैल्यू के। 2 सेकेंड इंडेक्स पे 20, थर्ड इंडेक्स पे 30, 40 एंड 50। तो ये 5 डिफरेंट इंडेक्स की मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ ले ली। इसी के साथ मैं सेमीकोलन यूज़ करूँगा
और इस माई फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा माई फंक्शन। इसके अंदर जो हमारे पास माई नंबर्स पड़े हुए हैं इसको मैं कर दूंगा कॉल। पैरेंथेसिस के अंदर मैं इसको कर दूंगा कॉल और मैंने लास्ट में यूज़ किया सेमीकोलन। अभी क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा मेन में वो 5 की एरे उसको मिल रही है और वो माई फंक्शन को देखेगा। माई फंक्शन में माई नंबर्स वो डायरेक्ट जाएगा, ग्लोबली चेक करेगा माई फंक्शन जो बना हुआ है उसमें यही 5 की वैल्यू जो हमने नीचे बनाई है वो पास हो रही है और फॉर लूप की मदद से वो सी आउट हो रही है। माई नंबर्स उसके तमाम इंडेक्स न्यू लाइन में सी आउट हो रहे हैं। अभी मैं रन करूँगा तो 10, 20, 30, 40, 50 हमारे पास पाँचों वैल्यूज़ डिफरेंट लाइन में आ जाएंगी। इसको मैं कर देता हूँ रन। तो ये मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50 ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई डिफरेंट लाइन में। आज की वीडियो में हमने पैरामीटर्स देखे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देखे, मल्टीपल पैरामीटर्स देखे, रिटर्न वैल्यूज़ देखी, पास बाय रेफरेंसेस देखे एंड हम एरे को फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं वो देखा है। तो देखते रहिए कोड विद एलेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।